अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को आईसीटी का पावर अप 3 स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि आप लोग इसी को पॉइंट कैसे कर सकते हो और फिर ट्रेड कैसे कर सकते हो। तो मुख्तलिफ एग्जांपल भी देता हूँ और इसके साथ साथ रियल चार्ट पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसमें असल में कई सीन होता है। इसमें असल में फॉर एग्जांपल मार्केट फर्स्ट टाइम अकोमुलेशन कर देता है और फिर मैनिपुलेशन कर देता है, स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट कर देते हैं। ऊपर कोई अगर सप्लाई जोन है या ऑर्डर ब्लॉक है या कोई और हाई पड़ा है तो उसको मार्केट रिस्पेक्ट देते हैं और उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। इन लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट कर देते हैं और मार्केट स्ट्रेट डाउन आ जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें सिर्फ अकोमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाकी अगर टाइम के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो अगर आप लोग डेली कैंडल के हिसाब से ले लो तो डेली कैंडल के हिसाब से फिर हमारे पास जैसे डेली ओपन हो जाता है तो मार्केट पहले टाइम में अकोमुलेशन कर देता है, सही है। और फिर मैनिपुलेशन जो नीचे वेग आ जाता है या ऊपर वेग लग जाता है ना, तो ये हमारे पास मैनिपुलेशन हो जाता है। और उसके साथ साथ जैसे कैंडल वापस फ्लिप हो जाता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डेली कैंडल के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मार्केट अच्छा खासा पंप या डंप ले लेता है। तो इसी तरीके से डेली के हिसाब के साथ हमारे पास पावर अप 3 स्ट्रेटजी इसी तरीके से अप्लाई होता है। बाकी अगर टाइम के हिसाब से मैं आपको बता दूँ ना, जैसे अगर मैं 24 हावर्स ले लूँ तो कम से कम इसमें एशियन सेशन और लंदन सेशन में एशियन सेशन में हमारे पास ज़्यादातर अकोमुलेशन होता है। फिर लंदन सेशन में कैलजून जिसको बोलते हैं तो उसमें हमारे पास मैनिपुलेशन हो जाता है। और बाद में जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है तो न्यूयॉर्क सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन की कैलजून में हमारे पास अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टाइम के हिसाब से इसी तरीके से बनते हैं। और बाकी डेली कैंडल के हिसाब से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर एग्जांपल जैसे डेली कैंडल ओपन हो जाता है तो फिर उसमें अकोमुलेशन हो जाता है। फिर जब नीचे या ऊपर की तरफ वेग आप लोगों को नज़र आता है ना, तो इसमें हमारे पास मैनिपुलेशन हो जाता है। और जब कैंडल वापस फ्लिप कर देता है डाउन की साइड पे या अप की साइड पे तो फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने टाइम के हिसाब से भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया और इसी के साथ साथ डेली कैंडल के हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी मैं आप लोगों को रियल चार्ट पे एग्जांपल देता हूँ कि रियल चार्ट पे ये हमारे पास बनता कैसे और आप लोग इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें इतना कोई मुसीबत वाला सीन नहीं है, सही है। ये भी ये भी आपको नज़र आ रहा है। मैं रियल चार्ट पे आ गया, बिटकॉइन का चार्ट है यूएसडीटी के साथ। और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके साथ स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी होता है। तो फिर आपको ये चीज़ का आइडिया होगा कि मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की साइड पे करने वाला है या ऊपर की साइड पे करने वाला है। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को अच्छा खास आइडिया है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड है, सही है। इसके साथ साथ ये वाला जोन आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास हो गया अकोमुलेशन। ये अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये परफेक्ट जोन था, ये कल वाला ट्रेड था हमारा। तो ये एशियन सेशन में हमारे पास अकोमुलेशन हो गए, मार्केट ने अच्छा खासा रेंज कर दिया। उसके साथ साथ मार्केट ने क्या कर दिया, जैसे लंदन सेशन ओपन हुआ तो लंदन सेशन ओपन होने में मार्केट ने पंप ले लिया। और इसके साथ साथ ये हमारे पास मार्केट ने क्या कर दिया, मैनिपुलेशन कर दिया, लोगों के स्टॉप लॉसेस वगैरह हेड कर दिया। ये भी आपको नज़र आ रही है, हमारे पास एक सप्लाई जोन था। तो ये सप्लाई जोन किस बेस पे था, तो इधर ही आपको नज़र आ रही है स्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी बियरिश ऐसे ही है। ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था जिससे मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। जैसे मार्केट ने रिजेक्शन लिया तो इधर ही आपको नज़र आ रही, ये फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड लगा था ना इस इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो ये हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई, ये अगेन हायर लो और फिर से हायर हाई। तो मार्केट जब नीचे आ रहा था तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो बनाए। तो इधर ही आपके पास बराबर तरीके से ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हुआ, बुलिश से ये पहले बुलिश था ना तो अभी बियरिश में कन्वर्ट हुआ, सही है। तो इसी तरीके से ये भी आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इसी जोन पे। तो ये इससे आपको क्या हुआ, इससे आपको यही कन्फर्म हुआ कि मार्केट डाउन की साइड पे जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इसी लो का प्रॉपर ब्रेक डाउन कर दिया, सही है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर प्रॉपर हाई लगा था। तो यही प्रॉपर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर है। तो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर किधर ही से हुआ, इधर ही से हुआ। तो इसके ऊपर कौन सा हाई पड़ा, ये हाई पड़ा है। तो मार्केट ने सिर्फ इसी हाई को रिटेस्ट कर दिया, सही है। और ये आपके पास हो गया मैनिपुलेशन। और इसके साथ साथ फिर आपके पास हो गया क्या, तो ये अभी अकोमुलेशन हो गया, ये आपके पास मैनिपुलेशन हो गया। और मार्केट ने इसी सप्लाई जोन को टच किया। स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और डाउन जाने वाला है। तो इसी तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, सप्लाई जोन से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दिया, इसकी ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और ये लो आपने टारगेट रख दिया, सही है। तो इसी तरीके से पावर आप 3 स्ट्रेटेजी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है।
ये भी आपको नज़र आ रहा है, मार्केट ने फर्स्ट अक्मुलेशन कर दिया, उसके बाद मैनिपुलेशन कर दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बियरिश था, मार्केट इसी सप्लाई जोन को टेस्ट करने के लिए ऊपर गया। जैसा उसको टेस्ट किया तो अभी बारी किसकी थी, डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म के डंप ले लिया। सही है, तो इसी तरीके से पावर ऑफ 3 स्ट्रेटजी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, और बाकी ये इसकी रियल एग्जाम्पल है। सही है, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये कल वाला हमारा ट्रेड है। ये एंट्री प्राइस आपको नज़र आ रहा है 43,100 से हमने शर्ट की पोजीशन ओपन कर दिया, और 42,242 यानी ये प्रीवियस लो हमने अपने टारगेट के लिए सेलेक्ट कर दिया। और बाकी आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आल टारगेट हिट हुआ, ये वाला 41,606 पे हमारे पास लो पड़ा था और हमारा आल टारगेट हिट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग पावर ऑफ 3 स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हो, और ये काफ़ी सिंपल और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। तो आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस कर देना, और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ज़रूर देख लेना चाहिए, तो फिर आपकी ये स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं आज की लाइव स्ट्रीम पे, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।